नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान अमेरिका जंग 48 घंटे में खत्म होने की संभावना, 14 सूत्रीय मसौदा तैयार। अमेरिका में विवेक राधास्वामी होंगे ओहायो के गवर्नर के रिपब्लिकन उम्मीदवार। अरब सागर में फंसे भारतीय जहाज की पाक नौसेना ने की मदद, लेकिन बिजली सिस्टम सुधारने में विफल। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाएगी जजों की संख्या। कैबिनेट ने 37 जजों के प्रस्ताव को दी मंजूरी। देश भर के पब्लिक वाईफाई के लिए अब एक ही पासवर्ड। ट्राई ने सुरक्षित इंटरनेट के लिए मांगे सुझाव। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव और युद्ध की स्थिति अब शांति समझौते की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर 14 सूत्रीय समझौता तैयार किया गया है, जिस पर अगले 48 घंटों में सहमति बन सकती है। इस समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को एक निश्चित अवधि के लिए रोकने पर विचार कर रहा है, जिसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों में ढील देगा और उसकी जब्त की गई अरबों डॉलर की संपत्ति जारी करेगा। युद्ध विराम के बाद दोनों देशों के बीच विस्तृत चर्चा के लिए इस्लामाबाद या जिनेवा जैसे शहरों में बैठकों का दौर शुरू हो सकता है। समझौते की अहम शर्तों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सभी देशों के जहाजों के लिए खोलना और परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण शामिल है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि समझौता नहीं माना गया तो अमेरिका और भी बड़े स्तर पर बमबारी शुरू करेगा। वहीं तनाव के बीच सऊदी अरब को तेल की कमाई घटने से 33.5 अरब डॉलर की भारी बजट घाटे का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी व्यवसायी विवेक रामास्वामी ने ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के प्राथमिक चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुले समर्थन के साथ रामास्वामी ने 87% वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी केसी पुटस को करारी शिकस्त दी है। अब नवंबर में होने वाले आम चुनाव में उनका सीधा मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन से होगा। कभी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सह प्रमुख रहे रामास्वामी के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि जीत हासिल करने पर वे ओहायो के पहले भारतीय मूल के गवर्नर बन सकते हैं। हालांकि ओहायो में लंबे समय से रिपब्लिकन का गढ़ रहा है, लेकिन रामास्वामी के सामने ईरान युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई और विपक्ष के संगठित अभियान जैसी कड़ी चुनौतियां भी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके प्रतिद्वंदी द्वारा की गई नस्लीय टिप्पणियों ने भी इस मुकाबले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। अरब सागर में एक भारतीय मर्चेंट वेसल के फंसने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री बचाव कार्यों का एक महत्वपूर्ण तालमेल देखने को मिला है। ओमान के शिनास में गुजरात के आलंग की ओर आ रहे इस जहाज का जनरेटर 3 मई को पूरी तरह से खराब हो गया, जिससे जहाज की बिजली व्यवस्था ठप हो गई और ये पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में बहने लगा। पाकिस्तानी नौसेना और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने जहाज में फंसे 7 क्रू मेंबर को पानी उपलब्ध कराया। हालांकि जहाज के मुख्य जनरेटर की मदद करने में पाकिस्तानी तकनीकी टीम विफल रही। इसके बाद जैसे ही जहाज बहकर भारतीय समुद्री क्षेत्र में पहुंचा, भारतीय तटरक्षक जहाज ने कमान संभाली और बचाव कार्य शुरू किया। वर्तमान में जहाज द्वारका लाइट हाउस से करीब 262 समुद्री मील दूर है और भारतीय बल इसकी सुरक्षा और संचार व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सरकार इस निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए संसद के आगामी सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की स्वीकृत संख्या 34 है, जिसमें 4 नए पद जोड़ने की योजना है। जजों की संख्या में यह विस्तार 2019 के बाद पहली बार किया जा रहा है, जब जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 33 की गई थी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े 92,385 से अधिक मामलों के बोझ को कम करना और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है। विधेयक पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नए जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश सरकार को भेजेगा। केंद्र सरकार देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा
बढ़ावा देने और यूजर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया पब्लिक वाईफाई सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। दूरसंचार विनियामक द्वारा जारी परामर्श पत्र के अनुसार अब यूजर्स को देश के 4 लाख हॉटस्पॉट पर बार बार अलग ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। वे एक ही पासवर्ड या ओटीपी से लॉगिन कर सकेंगे। प्रस्तावित मॉडल में न केवल सुरक्षा का ध्यान दिया गया है, बल्कि इसे ऑपरेटरों के लिए भी कमाई का जरिया बनाने की योजना है, जिसमें विज्ञापन और सब्सिडी जैसे विकल्प शामिल होंगे। वर्तमान में भारत की मात्र 2% आबादी पब्लिक वाईफाई का उपयोग करती है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा काफी अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मोबाइल नेटवर्क पर डाटा दबाव कम करेगा और किफायती इंटरनेट से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करेगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।